नमस्कार सभी को। चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम XDC नेटवर्क के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो वैश्विक व्यापार के तरीके को बदल सकता है। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि XDC बैंक व्यवसायों और ब्लॉकचेन को एक साथ जोड़ रहा है। लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है और यह XDC की कीमत को कैसे प्रभावित कर सकता है? आइए समझते हैं। अभी वैश्विक व्यापार प्रणाली धीमी है और कागजी कार्यवाही से भरी हुई है। जब सामान एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो सभी दस्तावेज भेजने और मंजूर करवाने में कई दिन लग जाते हैं। इसी वजह से व्यापार महंगा और समय लेने वाला हो जाता है। XDC इस समस्या को हल करना चाहता है, एक ऐसा नेटवर्क बनाकर जहां सब कुछ डिजिटल, तेज, सुरक्षित और आसान हो। बड़ा बदलाव तब शुरू हुआ जब XDC नेटवर्क ने कॉन्टूर नामक कंपनी को खरीदा। कॉन्टूर पहले से ही HSBC, सिटी, ING और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बड़े बैंकों द्वारा भरोसेमंद थी। इसने पहले ही दिखा दिया था कि व्यापार दस्तावेज, जिन्हें आमतौर पर प्रक्रिया में लगभग 10 दिन लगते हैं, डिजिटल सिस्टम का उपयोग करके 24 घंटे में पूरे किए जा सकते हैं। ये एक बड़ा सुधार है। अब जब कॉन्टूर XDC का हिस्सा बन गया है, तो डिजिटल ट्रेड फाइनेंस का यह विचार हकीकत बनता जा रहा है। खास बात यह है कि कॉन्टूर पहले से ही UN और ITFA जैसी संस्थाओं द्वारा स्वीकार किए गए अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करता है। तो अगर ये बैंक XDC नेटवर्क के तहत फिर से इस सिस्टम का इस्तेमाल करने लगे, तो यह असली वैश्विक लेन-देन ला सकता है। सिर्फ परीक्षण या प्रयोग नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर वास्तविक व्यापार। ट्रेड फाइनेंस एक बहुत बड़ा उद्योग है। यहाँ $2.5 ट्रिलियन का अंतर है, जिसमें कई व्यवसायों को अपने सामान को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी पैसा नहीं मिल पाता। पुराने सिस्टम धीमे और समय लेने वाले हैं, जिससे नुकसान और देरी होती है। XDC इस समस्या को हल करना चाहता है, इसके लिए वह एक ऐसा नेटवर्क बना रहा है जो पैसे और व्यापारिक दस्तावेजों दोनों को एक साथ रियल टाइम में स्थानांतरित कर सके। इस नेटवर्क में XDC टोकन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सिस्टम के लिए ईंधन की तरह काम करता है। जितने अधिक लोग व्यापार के लिए इस नेटवर्क का उपयोग करेंगे, XDC टोकन की मांग उतनी ही बढ़ेगी। तो अगर और अधिक बैंक और कंपनियां इसका इस्तेमाल करने लगें, तो टोकन का मूल्य भी बढ़ सकता है। अभी XDC की कीमत लगभग 5 सेंट है। अगर अपनाने की गति धीमी रही, तो 2060 तक इसकी कीमत 12 से 18 सेंट तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर बैंक इसे कॉन्टूर के माध्यम से और अधिक सक्रिय रूप से इस्तेमाल करने लगे, तो यह 30 से 40 सेंट तक बढ़ सकता है। और अगर XDC वैश्विक व्यापार वित्त बाजार का सिर्फ 1% भी हासिल कर लेता है, तो इसकी कीमत $1 के करीब जा सकती है। ये आंकड़े कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन ये दिखाते हैं कि अगर XDC लगातार बढ़ता रहा तो क्या संभव है। XDC को खास बनाता है कि ये बैंकों को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें ब्लॉकचेन दुनिया से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह पुराने सिस्टम को नष्ट करने के बजाय उसे बेहतर बना रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो XDC पारंपरिक वित्त और डिजिटल दुनिया के बीच एक पुल बना रहा है। ये बैंकों, व्यवसायों और लोगों को तेज और आसान तरीके से व्यापार करने में मदद कर रहा है। यह वैश्विक वित्त में किसी बड़ी चीज की शुरुआत हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या XDC वाकई वैश्विक व्यापार को बदल सकता है? देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।